नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमास यूनिक डायरी में। दोस्तों आ गई है सावन का अंतिम दिन, अर्थात सावन माह की पूर्णिमा, रक्षाबंधन का दिन आ गया है। इस दिन बहुत ही पवित्र दिन होता है क्योंकि पूर्णिमा तिथि जो है वो माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान के लिए होती है, समर्पित होती है उनको। इसके साथ ही गुरुवार का दिन पड़ रहा है पूर्णिमा तिथि पर, जो कि भगवान विष्णु को प्रिय होता है, भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो बहुत ही अच्छा और शुभ समय बन रहा है, शुभ संयोग बन रहा है दोनों को प्रसन्न करने का, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा पाने का। इस वीडियो में आपको 2 उपाय बताने वाले हैं जो कि माता लक्ष्मी की आपकी परेशानियों के लिए होता है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए, साथ ही समस्याओं मनोकामना पूर्ति के लिए होता है। आ जाते हैं दोस्तों सबसे पहले अपने सबसे पहले उपाय पर। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है। तो पहले उपाय के लिए माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए, साथ ही साथ घर की परेशानियों के लिए, धन संबंधी समस्याओं के लिए, ये मुख्यतः पैसों और धन संबंधी समस्याओं के लिए, धन संपदा भरी रहे, परिवार खुशहाल बना रहे हैं, कभी करीबी कर्ज ना लेना पड़े, उससे संबंधित उपाय है जो आपको अवश्य करना चाहिए घर की खुशहाली के लिए। आपको इसके लिए करना क्या होगा, एक तांबे का पात्र लेना होगा। तांबे के पात्र में एक लोटा ले लीजिएगा, उसमें लेना होगा आपको जल। उसके साथ साथ ही आपको दूसरा सामान जो चाहिए होगा वो है हल्दी। हल्दी कितनी लेनी है, बहुत थोड़ी सी, चुटकी भर आपको हल्दी चाहिए होगी, और खड़ी नहीं, पिसी हुई हल्दी चाहिए। चाहे आप खड़ी हल्दी ले रहे हैं तो उसको पीस लीजिएगा, या फिर मार्केट से पाउडर वाली हल्दी ले लीजिएगा, शुद्ध होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो लेंगे आप वो है 7 चावल के दाने। कितने लेने हैं, 7 चावल के दाने लेने हैं जो कि टूटे नहीं हो, पूरे शुद्ध और समूचे होने चाहिए। इस तरह से आपको 7 चावल का दाना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी लोटे में आपको वो 7 चावल के दाने भी डाल लेने हैं। इसके साथ साथ हल्दी भी आपको उसी लोटे में डाल लेना है। सारा सामान लेकर के आपको चले जाना है। या तो आपको ये उपाय करना है 2 पेड़ में कर सकते हैं, या तो आप पीपल के पेड़ में ये उपाय करिए, नहीं तो आपको कहीं नहीं जाना है अगर, तो आप अपने के घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है, आप तुलसी में भी ये उपाय कर सकते हैं। तो चाहे इस जल को आपको ले जाइए पीपल में डालिए, या फिर घर में तुलसी लगी हुई है वहाँ भी कर सकते हैं। मान लीजिए तुलसी में करना है, इसको ले जाके आपने जो जल लिया हुआ है इसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए तुलसी माता की जड़ में ये जल आपको समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है, हल्दी वाला जो जल है आपको। उसके बाद जो भी आपकी इच्छा है, धन संबंधी अगर कोई समस्या है तो ठीक है, नहीं है अगर कोई समस्या तो आप घर की सुख समृद्धि के लिए, धन धान्य आपके भरे रहे हमेशा, इस तरह से आप माता लक्ष्मी के लिए प्रार्थना कर लीजिए। इस उपाय से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको मंत्र जप करना है। ध्यान देना है ये उपाय आपको सूर्यास्त से पहले करना है, ठीक है। अगर आप सूर्यास्त से पहले कर लेते हैं तब तो ठीक है। इसको मान लीजिए नहीं कर पाए तो आप इस उपाय को दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जो कि आप रात तक इस उपाय को कर सकते हैं। तब आपको क्या करना है, हल्दी लीजिएगा, थोड़ा सा हल्दी 1 चम्मच ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा गीला कर लीजिएगा, हल्दा पेस्ट जैसा उसको बना लीजिए। और उसके बाद लेना होगा आपको चावल के दाने। कितने लेने होंगे, 7 चावल के दाने लेने हैं। अब उस 7 के चावल दानों जो आपने लिए हैं उनको हल्दी में क्या करना है, मिला लेना है, उसको पीला कर लेना है, क्योंकि गुरुवार का दिन है तो पीले रंग का विशेष महत्व होता है। चावल को पीला आपको बना लेना है, ठीक है। ये कर लीजिएगा। पीले चावल भी हो गए आपके, चावल भी हो गए, हल्दी भी हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, लेना है एक चौमुखी दीपक, मतलब चाहे आप मिट्टी का है तो मिट्टी का ले लीजिए, चौमुखी दीपक बना लीजिएगा, नहीं है तो आटे का बना लीजिए, जिसमें चारों तरफ बाती आपकी होनी चाहिए। बाती आपको लगाना है चारों तरफ में, उसको कुछ इस तरह से, और वो आप जला लीजिए। इस उपाय को आपको सूर्यास्त के बाद आप कर लीजिएगा। अगर आप सूर्यास्त से पहले वो कर पाए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इस उपाय को भी कर सकते हैं सूर्यास्त के बाद। इसको आपको क्या करना है, ले जाके जो आपने अक्षत वाला पीला अक्षत लिया हुआ है उसको जड़ में तुलसी माता को समर्पित कर देना है। पीपल के पेड़ में कर रहे हैं तो वहाँ कर लीजिएगा ले जाके। मान लीजिए तुलसी माता में आपने समर्पित कर दिया। उसके बाद जो आपने दीपक जलाया है वो दीपक भी आपको तुलसी माता के नीचे रख देना है, थोड़ा सा दूर ही रखिएगा कि पत्तियां ना जलने पाए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आपको 11 बार इस मंत्र का जप करना है, उस उपाय में भी इस उपाय में भी। और जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो मनोकामना अपनी कह देनी है। तो दोस्तों ये 2 तरीके से, आप एक ही उपाय है, ये 2 तरीके से आप कर सकते हैं। अगर एक कर पाएँ तो ठीक है, नहीं दोनों चाहें तो दोनों कर सकते हैं, नहीं तो जो उपाय आप कर पाएँ वो उपाय कर लीजिएगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा सामान घर में है, कहीं जाना भी नहीं है, घर के अंदर ही है। तो ज़रूर करके एक बार ये देखिए माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए पूर्णिमा तिथि के दिन।
अब आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। अगर घर में बहुत परेशानी है, हर सदस्य कुछ न कुछ परेशान रहता है, समस्याएं चल रही हैं घर में, चाहे वो पैसों को लेके हो, मानसिक परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, किसी भी तरह की है, माहौल अच्छा नहीं रहता है, नकारात्मक बना रहता है घर का माहौल, इस तरह की जो समस्याएं हैं, मतलब आपको घर की सुख शांति के लिए ये उपाय करना है, घर के सदस्यों की खुशहाली के लिए, सब खुश रहें, घर में शांति बनी रहे, सुख शांति का माहौल, सकारात्मक ऊर्जा रहे, नकारात्मक ऊर्जा ना रहे, तो आपको ये उपाय करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक कटोरी आप ले लीजिएगा, छोटी कटोरी ले लीजिएगा, और उसमें आपको डालना है थोड़ा सा गाय का दूध। कच्चा दूध आपको लेना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ले लीजिएगा, और कच्चा दूध होना चाहिए, गाय का दूध होना चाहिए। कटोरी में वो दूध ले लीजिए। उसके बाद आपको जो दूसरे सामान की ज़रूरत है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र आपको चाहिए होंगे, 5 बेलपत्र। तो 5 बेलपत्र आप ले लीजिएगा, साफ़ सुथरे, कहीं से भी कटे फटे ना हो, साफ़ और शुद्ध हो, ले लीजिए। और एक कटोरी दूध ले लीजिए, कटोरी में 5 बेलपत्र और वो कटोरी दूध लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास में। ये उपाय पूर्णिमा तिथि के दिन, पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं इस उपाय को, रात में भी आप कर सकते हैं, दिन से रात तक कभी भी कर लीजिएगा आप इस उपाय को। ये सामान लेकर के आपको चले जाना है शिवलिंग के पास। अब जब आप शिवलिंग के पास पहुंच गए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपने बेलपत्र लिया हुआ है उसको 5 को कटोरी में डुबा देना है, दूध में डाल देना है 5 बेलपत्र को। अब एक बेलपत्र उठाइए दूध से, और उसी बेलपत्र से आपको शिवलिंग के ऊपर एक बूंद गिरा देनी है। 1, 2 बूंद, 3 बूंद, जितनी भी गिर जाए, उठाना है बेलपत्र से, और शिवलिंग पर वो बूंद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहते हुए गिरा देना है। बेलपत्र नहीं चढ़ाना है, सिर्फ शिवलिंग पर दूध की बूंद गिरानी है। उसके बाद वो बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है, जो शिवलिंग के बीच में होता है, जहाँ से जल नीचे गिरता है, बीच का स्थान, वहाँ पर आपको वो बेलपत्र आपको अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। और डंडी रखना है जलाधारी की तरफ, और शिवलिंग की तरफ होना चाहिए पत्ती का मुख। इस तरह से एक पत्ती चढ़ा दी। बाकी की 4 पत्तियां जो हैं उससे भी आपको सेम यही काम करना है। पहले लीजिएगा और शिवलिंग पर दूध की बूंद गिराना है उसी बेलपत्र से। उसके बाद वो बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद आपके पास कटोरी में अब जो भी दूध बचता है, 5 बेलपत्र आपने चढ़ा दिया इसी विधि से, फिर आपके पास कटोरी में जो दूध बचा हुआ है उसको एक साथ लीजिएगा, और आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, कष्ट है, परेशानी है, समस्या है, उसको बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर सारा का सारा दूध आपको चढ़ा देना है, अपनी मनोकामना को कहते हुए, बोलते हुए, भगवान से विनती करते हुए। सावन का आखिरी दिन चल रहा है, ये महीना आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। भगवान भोलेनाथ आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। एक बार इस उपाय को करके देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इस तरह से मैंने 2 उपाय बताए हैं पूर्णिमा की तिथि के दिन करने के लिए। जो भी उपाय आपके हिसाब से सही लगता है, आसान लगता है, जो आप कर सकते हैं, उसको एक बार करके ज़रूर देखिएगा। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।